नमस्ते, मैं विक्रांत तोंगड़। मैं एक नोएडा बेस्ड एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और हम लोग एनवायरमेंट और वाटर इश्यूज़ के लिए पिछले 10 से 12 सालों से काम कर रहे हैं। हम लोग लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ या पॉलिसी जो मैटर हैं, जो एक तरह से पॉल्यूशन के कारक हैं, उन सब पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो डिमोलिशन है, ये बहुत मेजर डिमोलिशन है। ऐसे डिमोलिशन दुनिया में गिने चुने हो रहे हैं। कोची में इंडिया में हुआ है, एक दो और एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है इंडिया में जहाँ तक हमारी नॉलेज है। चाइना या दूसरी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ऐसे डिमोलिशन होते रहे, इनसे थोड़े बड़े भी होते रहे। लेकिन ये जो डिमोलिशन है, इसमें ख़ास बात यह है, जितना भी हमने रिसर्च किया है, जैसे कोची डिमोलिशन साइट पे भी मैं अभी 2 महीने पहले ही विजिट करके आया हूँ। वहाँ का CND वेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको भी हम लोगों ने देखा, लोगों से बात की। तो वहाँ पर आबादी इतनी नहीं थी, ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के बीच में यहाँ लोग रह रहे हैं। इन 2 टावर में लोग नहीं रह रहे हैं, ट्विन टावर में लकीली, क्योंकि वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिशन का। लेकिन ये आबादी के बीच में है, इसलिए यहाँ चुनौतीपूर्ण है और इसको वाटरफॉल पैटर्न पे गिराना पड़ेगा कि जैसे पहले बेसमेंट गिराएंगे, बेसमेंट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर आएगा, फिर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गिरेगा, इस तरह से डिमोलिशन होगा। बाकी बिल्डिंग में आपने देखा होगा, जैसे चाइना के भी कई वीडियो सर्कुलेशन में है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे उन्होंने बेसमेंट को गिराया, ब्रेक किया और वो साइड में जा करके गिर गए, क्योंकि साइड में खाली जगह है, वहाँ डस्ट भी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ का पैटर्न अलग है, ये वाटरफॉल पैटर्न पे गिरेगा। तो इसमें तमाम सावधानियाँ बरती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को भी कोऑपरेट करना है और लोगों के मकानों को नुकसान ना हो जो आसपास रह रहे हैं। उनका पूरा ऑडिट चल रहा है, सेफ्टी ऑडिट, और वो कितने स्ट्रेंथन हैं, क्या वो झेल पाएंगे इस कंपन को, उसका ऑडिट चल रहा है। उम्मीद है कि इसमें कोई अनहोनी नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक इस डिमोलिशन से थ्रेट्स की बात है रेजिडेंट्स के लिए, तो रेजिडेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना होगा, उन्हें संयम बरतना होगा। चिंता की बात ज़रूर है, सावधान रहना है, लेकिन संयमित रहना है। इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी, बाकी जो हमने वर्ल्ड की टॉप डिमोलिशन में जो एक्सपर्टाइज रखने वाली एजेंसीज़ हैं, उनको हायर किया है एक तरह से नोएडा अथॉरिटी ने। और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी देख रहे हैं। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो हमारी एजेंसीज़ को काम करने में आसानी होगी, और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए। और फिर भी उसके बावजूद भी कुछ जो थ्रेट हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, हो सकता है आंखों में थोड़ी इरिटेशन हो, क्योंकि एक विस्फोटक पदार्थ लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जब विस्फोट होगा तो एक डस्ट क्लाउड क्रिएट होगा, जो 500 से 1000 मीटर तक आसपास लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो पॉल्यूशन का इशू ज़रूर है। बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, या जो अस्थमेटिक हैं, जिन्हें सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी रोग हैं, उनको भी थोड़ा डस्ट पॉल्यूशन से इशू हो सकता है। आँखों में भी थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। तो लेकिन अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें और उस साइट से जितना हो सके दूर रहें। ये इसमें दो स्टेज पे, जैसा मैं बता रहा था कि 2 स्टेज पे पॉल्यूशन होगा, एक एयर पॉल्यूशन और एक साउंड पॉल्यूशन। डिमोलिशन स्टेज पे, क्योंकि एक तरह से धूल का एक पूरा गुब्बार जैसा आएगा, जो आसपास 500 से 1000 मीटर तक, वो भी डिपेंड करता है विंड डायरेक्शन क्या होगी, विंड डायरेक्शन और विंड फ्लो स्पीड क्या होगी विंड की, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरफ की आबादी को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये एक पॉल्यूशन हो गया। उसके बाद जब डिमोलिशन हो जाएगा तो 3000 से ज़्यादा ट्रक मलबा निकलेगा वहाँ से, और बाकी स्टील वगैरह भी निकलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी मेटल्स यूज होते हैं। तो ये सारा एक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट पर लेकर के जाना रिसाइकलिंग के लिए, और फिर रीयूज भी होना है। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ से डेब्री को हटा करके एक सेफ साइट पर पहुँचाना, ये लोकल रेजिडेंट्स के लिए, जो सोसाइटी में रहते हैं, उनके लिए पॉल्यूशन और न्यूसेंस क्रिएट करेगा। लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आवाजाही रहेगी ट्रकों की, तो एक प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ जहाँ पर ये टावर बने हुए हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये ग्रीन स्पेस है, पार्क होना चाहिए। इनको वापस पार्क बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूरा मलबा हटा करके सॉइल फिलिंग करनी होगी, फिर से पार्क बनाना होगा, जिसमें शायद 1 से 2 साल भी लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। बेशक ये लोग 3 महीने का समय मांग रहे हैं इस डेब्री को हटाने के लिए।
नहीं, देखिए ये जो पूरा मैटर है इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने डिमोलिशन का डिसीजन लिया, और इससे लोगों में एक सोच आई है कि कोर्ट बैठी हुई है और अगर कुछ इलीगल काम होता है जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। तो जहाँ तक इसमें बाकी एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिमोलिशन को लेके एजेंसीज फिर भी थोड़ी सी सीरियस हैं। हालांकि कई महीने लेट हो गया डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है उसे मीट नहीं कर पाए हैं, कई महीने बाद किया जा रहा है डिमोलिशन। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और हमारी जो फायर एनओसी देने वाली एजेंसी हैं, उन सब का इसमें करप्शन इन्वॉल्व रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली बोल दिया है इसमें काफ़ी लापरवाही हुई है और उन ऑफिसर्स को अभी जेल में डालना बाकी है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है कि हम केवल डिमोलिशन की बात कर रहे हैं कि वो सेफली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आसपास जो सोसाइटी हैं उनको को तो कोई खतरा नहीं है, केवल इस पे पूरी बहस हो रही है, सबकी चिंता यहाँ पर है। पर हमें इस इशू को होलिस्टिक वे में भी देखना चाहिए। ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें कितना नेचुरल रिसोर्स यूज हुआ है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ है, इसमें तमाम लोहा स्टील वगैरह यूज हुआ है, लेबर लगी है, हमारी एनर्जी लगी है, इतना बिजली खपत हुई है, इसके लिए उपयोग हुई है। तो ये पूरा एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि इस तरह की बिल्डिंग को पहले बनाना, फिर उसको डिमोलिशन करने में तमाम नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज करना, तो ये काफ़ी गलत है। हमें ऐसे उदाहरण नहीं साबित करने चाहिए, आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमें पूरा फोकस करना चाहिए। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में 19-20% आबादी वर्ल्ड की रहती है, लेकिन हमारे पास वाटर रिसोर्स ओनली 4% है वर्ल्ड का। ऐसे ही हम दूसरे रिसोर्सेज देखें तो हमारे पास लिमिटेड है, आबादी से हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर हम इस तरह से मिसयूज करेंगे अपने रिसोर्सेज का, जो रिसोर्स हमने इतने अच्छे से बिल्डिंग में यूज कर लिया, अब हमें डिमोलिशन करना पड़ रहा है करप्शन की वजह से। डिमोलिशन एक अच्छा डिसीजन है, करप्शन ना हो इसको रोकेगा डिमोलिशन। अगर इसको आप वेव ऑफ कर देते, फिर रहने देते हैं, बिल्डिंग बन गई है, आप क्यों नुकसान करें, तो गलत मैसेज जाता। तो डिमोलिशन ज़रूरी है, लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट में 10 करोड़ से ज़्यादा लीटर पानी खर्च हुआ होगा, क्योंकि ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो सब वेस्टेज है। तो आगे ऐसा ना हो तो लोग थोड़े अवेयर रहें, लोग एजेंसीज़ को लगातार चेताते रहें और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट भी जाएं। और एजेंसीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि जब RWA या आम सिटीजन चिट्ठी लिखते हैं, चाहे कोई भी मामला है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट का है, करप्शन का है, तो उसको सीरियसली ले, उसको कहीं डस्टबिन में ना फेंक दें। जनरली क्या होता है, करप्शन की शिकायत को अथॉरिटीज जब तक सीरियस नहीं लेती, जब तक कोर्ट का कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं आता है।